हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे केबीएस में सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी में रीजनिंग के पार्ट की। इससे पहले हम लोगों ने जर्नल स्टडी की बात की थी, तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग किस टाइप की आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग किस टाइप की आती है और किस लेवल की आती है उसको समझिएगा। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा अर्पिता, गगन, नितिन, वर्षा, श्रेया और शाहिद एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ गए। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग इस सीरीज में बैठे हुए हैं। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका जिस डायरेक्शन में मुंह है वही उत्तर दिशा है। इतनी बात कंफर्म हुए कि नहीं हुए? जब आपका मुंह जिस डायरेक्शन में है समझ लीजिए वही उत्तर की दिशा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। अब देखिए यहां से बैठना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कह रहा नितिन गगन के दाएं बैठा है। ठीक है, तो ये रहा नितिन। ठीक है, गगन के ठीक बाएं बैठा हुआ है। नितिन जो बैठा है गगन के ठीक बाएं, तो गगन ये बैठा है और गगन के ठीक बाएं नितिन बैठा हुआ है। श्रेया अर्पिता और शाहिद के बीच बैठी है। श्रेया को S22 से हम लिखते हैं और श्रेया बैठी कहाँ है? अर्पिता और शाहिद के बीच में बैठी है। ठीक है, तो एक साइड में अर्पिता हो जाएगी, एक साइड में शाहिद हो जाएगा। शाहिद को SH से लिख देंगे। इतनी बात कंफर्म हो गई। शाहिद बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, शाहिद दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है राइट साइड से, तो ये और कोई बैठा होगा शाहिद के इधर। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर क्या कह रहा है? नितिन और वर्षा के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं। ये रहा नितिन और एक वर्षा है, तो वर्षा को यहां बैठाओ। देखो 1 2 3 4, तभी 4 लोग हो जाएंगे। ठीक है, वर्षा और श्रेया के बीच ये रही आपकी श्रेया। ठीक है, देखिए हम आपको दिखाते हैं श्रेया। ये रही श्रेया और ये रही वर्षा, तो इन दोनों के बीच कौन बैठा है? देखो भैया शाहिद बैठे है कि नहीं बैठा? शाहिद बैठा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इजी सा देखिए सीटिंग अरेंजमेंट आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज से। ठीक है, नंबर सीरीज को समझिएगा और नंबर सीरीज को समझने के लिए ये देखिए कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, इस श्रृंखला को देखिए। F कितने पे आता है? 6 पे आता है। L आता है 12 नंबर पर। ठीक है, O कितने पर आता है? O आता है 15 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद दूसरे में देखिए, दूसरे में तो मिस है। तीसरे में देखिए 10 नंबर पर J आता है, P आता है मेरा 16 नंबर पर और S आता है 19 नंबर पर। यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए, यहाँ पर इन्होंने पहले 6 बढ़ाए हैं, फिर 3 का इन्होंने गैप दिया है। पहले 6 का गैप है, देन इन्होंने 3 का गैप किया है। तो आपको भी क्या करना है? यही इसमें पैटर्न अपनाना है। ठीक है, तो H देखिए क्या है? H, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, देन Q है। बात समझिएगा, H आता है 8 पर, 8 में 6 जोड़ दोगे तो कितना? 14, और 14 पे मेरे भाई कौन आता है? N आता है। तो यहाँ पर कौन आना चाहिए? N। ऑप्शन आपको ये देखिए नेक्स्ट पेज में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? C बिल्कुल सही हो जाएगा। इतनी बात कंफर्म हो गई कि नहीं हो गई? चलिए आगे चलिएगा। दोस्तों ये वीडियो सभी अपने साथियों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने केबीएस में फॉर्म अप्लाई किया है, जूनियर सेक्रेटेरियल का या फिर लोअर डिवीज़न क्लर्क का, क्योंकि ये जो है वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल जरूर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा आएगा? नंबर सीरीज से क्वेश्चन आएंगे आपको। देखो अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज से क्वेश्चन 2 से 3 देखने को मिलेंगे। कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, कह रहा 15 के बाद 18, 18 के बाद 13, 13 के बाद 20, 20 के बाद 11 आ रहा है। ठीक है, बात समझना, यहाँ पर कोई पैटर्न सीधा सीधा नहीं बन रहा है। ठीक है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? 15 को 13 से, 13 को 11 से अल्टरनेट मैच कर दीजिए। ठीक है, अल्टरनेट मैच कर दीजिए। 18 को 20 से और 20 को किससे हो जाएगा? देखो 15 में 3 माइनस किए, सॉरी 2 माइनस किए, 13 हो गए। ठीक है, 13 हो गए। ठीक,
और 13 में 2 माइनस किए, देन कितने हो गए 11। ऊपर क्या किया इन्होंने, ऊपर भाई ये किया है 18 में 2 ऐड किए, ठीक, और ऐसे ही आप 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22, और आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 22। बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? ठीक है, अगला देखिए, फिर से नंबर श्रृंखला से है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही आप ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा लॉजिक इसमें लगाया हुआ है इसने। देखिए 3, 3, 11, 19 और 59 क्या किया इसने, पहले जो 3 था, ठीक है, उसमें कितने से 3 से मल्टीप्लाई इन्होंने 2 से किया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस कर दिया, देन कितने आ गए 3 आ गए। ठीक है, यहाँ इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 मिल गए। अब ये जो 3 मिले हैं, इस 3 में फिर क्या करेगा, अब 3 से गुणा करेगा एंड 2 प्लस करेगा, 3 3 9 और 2 11 आ गए। ठीक है, 11 आ गए। ठीक, अब क्या किया इसने, अब इस 11 में 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 3 माइनस किया। ठीक है, 11 दूनी 22 में से 3 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 19 बचेंगे। 22 में से 3 अगर माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 19 बचेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो 19 पे पहुंच गए। अब 19 में क्या करना है, 19 में आपको 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करने हैं। जैसे ही आप 2 ऐड करेंगे तो 19 या 57 और 2 59 हो जाएंगे। ठीक है, देन आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। बताओ भैया यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, अब क्या करना है, अब आपको एक श्रृंखला समझ में आई कि नहीं आई? श्रृंखला आपको एक समझ आया होगा, क्या श्रृंखला समझ आई होगी? ठीक है, वो हम आपको समझाते हैं। देखिए आपको एक चीज़ समझ आई, क्या करता है, 2 से मल्टीप्लाई करता है और 3 माइनस करता है। ठीक है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करता है और 2 प्लस करता है। ठीक, फिर 2 से मल्टीप्लाई करता है 3 माइनस, 2 से मल्टीप्लाई 3 माइनस और 3 से मल्टीप्लाई 2 प्लस। समझ गए? तो अब हम कहाँ पर थे, कहाँ पे छोड़ दिया इसने श्रृंखला को, 3 से मल्टीप्लाई और 2 प्लस। अब क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई एंड 3 माइनस, किस में, 59 में। 59 में क्या करना है, 59 में क्या करना है समझिए, ये जो 59 दिया गया है, इस 59 में क्या करना है भैया, 2 से मल्टीप्लाई और माइनस कितना करना है, माइनस करना है 3। ठीक है, तो 59 दूनी कितने हो गए मेरे भैया, 118। 118 से कितना माइनस करना है, 3। तो बताओ कितना बचेगा, 115। बोलो भैया, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी सही है। ठीक है, तो आई होप कि अब समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, हाँ ठीक है, और हमारे चैनल पर आप विजिट करिए, वहाँ पर आपको मैथ के वीडियोस भी लाइव अब हम लोग पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल से। आप किसी भी कंपटीशन की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर कंपटीशन के लिए आपको मैथ सीखनी है, तो उसके लिए आप RS अग्रवाल बुक जरूर लगाइए। ठीक है, तो RS अग्रवाल हम लोग लगा रहे हैं अभी, ठीक है, करंट में। ठीक, RS अग्रवाल की जो सबसे लेटेस्ट वर्जन उस बुक का है, ठीक, नवीन प्रकाशन का, उससे हम लोग क्या है, मैथ को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपके पास RS अग्रवाल है और उससे आप अपने मैथ को सीखना चाहते हैं, एक फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं अपनी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हैं मैथ हमारे चैनल पर। हर रोज़ नाइट 8 बजे, ठीक है, रात में 8 बजे जो है क्लास, लाइव क्लास होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स का, उस पर आकर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए समझिए यहाँ पर क्वेश्चन, हिम्मत कविता के पति हैं। तो हिम्मत को हमने H से लिख दिया, ठीक, और कविता को K से लिख दिया। ये हिम्मत पति हैं तो हम इसको चौकोर में लिखेंगे, और पत्नी है ये तो गोल में लिखेंगे। ठीक है, और जो पति पत्नी होते हैं उनको हम डबल लाइन से शो करते हैं। ठीक है, ये किसका है, ये रिलेशनशिप जो होती है उसका है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, शारदा रवि की बेटी है। शारदा रवि की बेटी है, शारदा जो है कहीं पर होगी। फिर आगे पढ़िए, अभी इसके कोई लिंक नहीं। जिसकी पत्नी केतकी, कविता शारदा की बहन है। ये जो कविता है वो शारदा की बहन है, शारदा को ऐसे से लिख दिए। ठीक है, शारदा की बहन है और ये बेटी है शारदा किसकी, रवि की। ठीक है, तो रवि कहीं होंगे। ठीक है, फिर रवि देखो, जिसकी पत्नी, रवि की पत्नी कौन है, रवि की पत्नी है केतकी, केटी से लिख दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी के था। अब कविता शारदा की बहन है। ठीक है, रवि का हिम्मत से क्या संबंध है, रवि जो है वो हिम्मत H के कौन है, देखो रवि की बेटी हिम्मत की कौन है, पत्नी है। इसका मतलब क्या हुआ कि
कविता जो है रवि की बेटी हो गई, है ना। तो कविता के पापा हिम्मत के कौन हो गए, है ना। आपकी पत्नी के पापा आपके कौन हो गए, फादर इन लॉ। कौन हो गए, फादर इन लॉ, ससुर हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक ये समझ आ गया हो। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। 6 कलाकार हैं, आकाश, विशाल, निशा, दिशा, ईशा, फिरोज, ठीक है। सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के 6 दिनों में एक एक दिन कला का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। 6 लोग हैं। निशा मंगलवार को प्रदर्शन नहीं करेगी, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कहाँ से, यहाँ से 6 लोग थे ना, हाँ, यहाँ से हम इसको करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या हुआ, कह रहे निशा मंगलवार को प्रदर्शन करेगी, ठीक है। तो जो निशा है, ठीक, किस दिन करेगी, मंगलवार मतलब ट्यूसडे को करेगी, ठीक। आकाश, फिरोज, विशाल उसी क्रम में एक के बाद एक कला का प्रदर्शन करते हैं, ठीक। मतलब आकाश करेगा, फिर फिरोज करेगा, देन विशाल करेगा, एक साथ करेंगे 1 by 1। यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। अच्छा, दिशा सोमवार या बुधवार को नहीं करेगी, तो बुधवार जस्ट इसके बाद आएगा वेडनेसडे, ठीक। वेडनेसडे आएगा, देन फ्राइडे आएगा, फ्राइडे के बाद में सैटरडे आएगा, ठीक है। और इससे ऊपर आएगा मंडे, ठीक है। तो मंडे को दिशा बैठेगी नहीं और वेडनेसडे को नहीं बैठेगी, इतनी बात समझ आई। वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, देन सैटरडे आएगा, ठीक है। हाँ, अब वेडनेसडे को भी नहीं बैठेगी। अब हम फ्राइडे को बैठा सकते हैं दिशा को, लेकिन अगर फ्राइडे को आपने बैठा दिया तो उस कंडीशन में आपको कंटिन्यूअस 3 डेज नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन पे हमें आकाश, फिरोज और विशाल को बैठाना। इट मीन्स ये हुआ कि सैटरडे को दिशा को करवाइए, तो दिशा आ जाएगी सैटरडे को और इससे ऊपर आकाश आ जाएंगे, फिरोज आ जाएंगे एंड विशाल आ जाएंगे। बात कंफर्म हुई। पूछ के आ रहा है आकाश के बाद कितने कलाकार कला का प्रदर्शन करेंगे। तो ये रहा आपका आकाश, ये रहे आपके आकाश। उसके बाद 1 2 3 3 लोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने, ये प्रीवियस ईयर का जो है पेपर ही है, ठीक है। तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि हम कहीं से भी उठा लाए हैं क्वेश्चन, कहीं से नहीं। वो जो प्रीवियस ईयर का पेपर है बस उस पेपर को हम लेकर आए हैं, ठीक है। इस बार आपका CBT होगा, ठीक है। चलिए 4 संख्याएं दी गई, इनमें से 3 किसी प्रकार से संबंधित हैं और एक अलग है, तो उस अलग वाले को चुनना है, ठीक है। सभी संख्याओं का बड़ा ध्यान से आप चयन कीजिएगा, ठीक है। देखो इसमें 26 28, 15 68, 14 32, 25 14, ठीक है। यहाँ सारी संख्याओं में देख रहे हैं आगे वाली संख्या बड़ी है और पीछे वाली संख्या छोटी। ये 26 बड़े हैं, 26 बड़े हैं, सॉरी 26 छोटे हैं, 26 छोटे हैं 28 से, आगे वाली संख्या छोटी है, पीछे वाली बड़ी है। ऐसे ही देखो 15 जो है वो छोटा है 68 से, ठीक। तो आगे वाली संख्या छोटी हो रही है, पीछे वाली बड़ी हो रही है, ठीक है। सेम ऐसे ही ये भी है, सेम ऐसे ही ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। कौन सी वाली संख्या में, लास्ट वाली संख्या में ऐसा नहीं है। देख रहे हो आप, यहाँ 25 आगे हो गए, 14 पीछे हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब यही अलग है, ठीक है, यही अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है, इसमें करा इसमें कौन सा असंगत है वो बताना है। तो देखो भैया ये सभी मीटर हैं, ठीक है, और ये डेसिबल है, ये तीव्रता को मापता है, ठीक है। ये सभी यूडोमीटर है, ओम्ब्रोमीटर है, ठीक है, प्लूवियोमीटर है, बट ये डेसिबल है, ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। करा PTR, ठीक है, फिर R38। अब जो 38 इसने बनाए वो कैसे बनाए, देखो T कितने पे आता है, 20 पे आता है, ठीक है। T कितने पे आता है, 20 पे आता है, ठीक। एंड R कितने पे आता है, 18 पे आता है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे, ठीक। तो पीछे का पार्ट ले लिया और पीछे के 2 जो हैं अक्षर उनके नंबर को जोड़ दिया।
ठीक है। इसमें पीछे का आप पार्ट लोगे के, और पीछे के एम आता है 13 पर, एम आता है 13 पर, और के आता है 11 पर। इसे जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 24। तो इसके आगे कितना लिखेंगे 24। कितना होने चाहिए के 24। के 24 किस में आ रहा है, सी में, ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, आई होप कि समझ आ रहा होगा आपके। ठीक है, अगला देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन शामिल किए, एकदम बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों अपने साथियों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी पता लगे, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को उसी दिशा में ले जा सकें। ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको डायरेक्शन देना, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आगे देखिए, गार्डन को इतना लिखा जाता है। ठीक है, गार्डन को इतना लिखा जाता है, तो ग्लूटन को कितना लिखेगा। ठीक है, ग्लूटन को कितना लिखेगा, समझिए। यहाँ पर इसने क्या किया है, इस आर को पहले लिख लिया और जी को बाद में लिख दिया। ठीक है, और इसी तरह से पीछे भी इसने ऐसे ऐसे किया है। अब देखो, जो एफ है वो ए से जोड़ के बनाया, ए 1 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, मतलब 5 ऐड किए बीच वाले में। ठीक है, सेम इधर यहाँ ई जो आता है वो 5 नंबर पे आता है, और जे आता है 10 नंबर पे, मतलब इसमें भी 5 ऐड किए। बात समझ गए? तो आपको भी यही करना है, यू पहले आ जाएगा, देन जी आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में, पहले थर्ड की बात कर रहे हैं। और जो बीच में एल है, इसमें 5 जोड़ेंगे। एल आता है कितने पे मेरे भैया, 12 पे, 5 जोड़ दीजिए 17। 17 पे कौन आता है, क्यू आता है। ठीक है, 17 पे कौन आता है, क्यू आता है। देन क्या करना है आपको, देन देखो पीछे से 3 लीजिए। अब पीछे से 3 लेंगे तो एन आएगा पहले। ठीक है, और सबसे लास्ट में टी आएगा। बीच में जो ई है, ई में कितना जोड़ना है आपको, 5, तो जे आ जाएगा। ठीक है, यू क्यू जी एन जे टी, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बात समझ गए होंगे। ठीक है, एक और भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, देखिए भैया, ये शब्द दिया गया, इसमें एक कोई संबंध है। ठीक है, ढूंढिए संबंध जल्दी से फटाफट। जी का भी ये क्वेश्चन बन सकता है भैया, जीके का भी ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखिए, मिस्र की राजधानी कहाँ है, काहिरा है। ठीक है, मिस्र की राजधानी कहाँ है, काहिरा। किस नदी के किनारे है मेरे भैया, काहिरा, नील नदी के किनारे, है ना। हाँ, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, यहाँ पर क्या है, देश पहले दिया है, देन इसकी राजधानी दी गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पेज पर, जहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए। इस ऑप्शन में से एक सही है। ठीक, समझिए। आयरलैंड, भैया आयरलैंड की जकार्ता तो बिल्कुल नहीं है। ब्रुसेल्स, बेल्जियम, तो बेल्जियम एक देश है, ये एक देश है। ठीक, और एक राजधानी है, ये राजधानी है। ठीक है, ठीक है, हाँ। कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा है, यहाँ दिया है प्राया, ये गलत है। ठीक है, ठीक, समझ आ रही बात। ऑस्ट्रिया की वियना, ऑस्ट्रिया की वियना, ये पहले देश है और देन राजधानी है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। समझ आई बात, नहीं आई बात, समझ आई भैया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा, बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने दिया है हमें। ठीक है, समझ के एक बार दम करना है हमको। देखो, ये जो लिखा हुआ है, पाउंड को 106 लिखा, क्लीन को 41 लिखा। ठीक है, ये संख्या बहुत बड़ी हो रही है ना, ये संख्या थोड़ी छोटी है। इस संख्या से थोड़ा सा हम एक कोशिश करते हैं, 41 कैसे बनाया होगा, इनके जो स्थान के नंबर होते हैं उन्हें जोड़ के। तो देख लेते हैं, सी को 6 पर लिखते हैं, एल को कितने पर लिखते हैं, 12 पर लिखते हैं। ठीक है, ई को 5 पर लिखते हैं, ए को 1 पर लिखते हैं, एन को 14 पर लिखते हैं। बात यहाँ तक समझ आ गई। इन सबको जोड़ेंगे, 14 1 15, 15 और 5 20, 20 और 12 32, 32 और 3 35, मतलब कम हुआ है। कितना कम हुआ, 6 कम हुआ। अब इसमें 6 बढ़ाइए। अब किसको 6 बढ़ाएंगे, किसको 6 बढ़ाएंगे आप, हाँ 6 किसको बढ़ाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर मैटर आ रहा है, ये यहाँ पर मैटर आ रहा है। 6 बढ़ाना है तो 41 हो जाएगा ना, तो 41
हो जाएगा। ठीक, तो हो सकता है सबको जोड़ के 6 बढ़ाया गया हो, है ना, ये भी हो सकता है। क्या इसे चेक करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए भैया। ठीक, देखो P कितने पे आता है? P आता है 16 पे। O कितने पे आता है? 15 पे आता है। ठीक, U कितने पे आता है? 21 पे आता है। ठीक, और N कितने पे आता है? N आता है 14 पे। और D कितने पे आता है? 4 पे आता है। अब देखो 16 15 कितने? 31 और 21 और 21 अगर हम जोड़ देंगे तो 52 हो जाएंगे। ठीक, 52 में 18 और जोड़ दीजिए तो 70 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तो 70 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 जोड़ के ऑप्शन में नहीं बनेगा, 6 जोड़ के ऑप्शन में नहीं बनेगा। ठीक है, इन्होंने कुछ 6 कहीं और जोड़े, तो अगर हम इस 5 को 10 बना दें, ठीक, और इस 1 को 2 बना दें, तो देखिए हमारे 5 यहाँ 1 यहाँ 6, तो हमारे 41 हो जाएंगे। ठीक, अब ये कैसे बनाया? देखो E कितने पे आ रहा था? 5 पे, दुगुना कर दिया, और A कितने पे आ रहा था? 1 पे, इसका दुगुना कर दिया है, तो बन गया। अब आप कहेंगे कि जो हमें बनाना है उसमें भी E और A दिए हैं, सपोज करते A और E ना दिए होते तो हम क्या करते? तो देखिए जितने भी स्वर हैं उसको डबल किया है, जितने भी स्वर हैं उसको 2 गुना कर दिया। वही आपको स्ट्रेटजी यहाँ रखनी है। ठीक है, समझ आएगी बात? नहीं आई? आपको क्या करना है, देखो M 13 पे आता है, उसको 13 ही लिखना है। A आता है 1 पे, लेकिन 2 लिखने क्योंकि डबल करना है, स्वर है इसलिए। K कितने पे? 11 पे आता है। E कितने पे आता है? 5 पे, लेकिन 10 लिखना है। और R कितने पे आता है? 18 पे आता है मेरे भैया, पूरा 18 लिखना होगा। बात समझ गए? 18 और 2 कितना? 20, 20 10 30 और ये रहे आपके 24, 30 24 54। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आप एक बार कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, और आपको जो भी हम बता रहे हैं वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, या और हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, या और हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आपके सजेशंस के लिए हमें इंतज़ार रहता है, और वीडियो शेयर भी कीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस तरह के जो भी हम वीडियोस डालें इन्फॉर्मेटिव वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, आगे देखिएगा, किसी विशिष्ट कूट भाषा में दिस इज डन को लिखा जाता है कोज मोर जो सोज। ठीक है, एंड दैट इज ओके को लोज मोर रोज मोर लिखा जाता है। यू आर ओके को होक नॉक एंड लोज लिखा जाता है। देन व्हाट इज द कोड ऑफ दैट? दैट का कोड क्या होगा इन दैट लैंग्वेज? ठीक है, इसी भाषा में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इज इसमें भी है और इज इसमें भी है, इसको फिनिश करो। तो इसमें और इसका जो दिया गया है, इसमें एक चीज कोई कॉमन होगी। क्या है कॉमन? दैट इज कॉमन मोर। इट मीन्स मोर इज द कोड ऑफ इज, अंडरस्टैंड? एंड इसके बाद में यहां पर आइए, यू आर ओके एंड दैट इज ओके में ओके का अगर हम यहां से फाइंड कर लें, ठीक है, तो ओके का फाइंड करते हैं हम। देखिए यहां ओके, ठीक, तो इस ओके और इस ओके, फिर इसमें और इसमें एक चीज कोई चीज होगी। देखो एलोजे, ठीक, इट मीन्स इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। ठीक, अब यहाँ एक ही तो बचा, ठीक है, एक ही तो बचा, कौन? ROJ। इट मीन्स व्हाट इज अवर आंसर? ROJ इज अवर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर D, करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। फॉल्स का कोड इन्होंने दिया है ये, ठीक है, प्रोटेस्ट का उन्होंने ये दिया है, ठीक है, एंड इंड्यूस का कोड क्या होगा? ठीक है, समझिए एक बार ध्यान से, इंड्यूस का कोड क्या होगा? देखिए फॉल्स को इन्होंने लिखा है F को 6 से लिखा है, ए को इन्होंने लिखा है 26 से, क्योंकि यहाँ पर लेटर्स को ऐसे ऐसे डिजाइन किया। देखो यहाँ पर अगर चेक करना चाहते हैं, देखो इसमें कितने 5 लेटर्स, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो इसने कुछ गड़बड़ किया है, मतलब जिसका नंबर जहाँ पे आ रहा है उसको नंबर से लिखा है, ठीक है, लेकिन एक तो ए आता है 1 पर, वो 1 से लिखा ही नहीं है इसने। समझ में आ रही बात?
तो इसने क्या किया, एफ को तो 6 से लिखा, ए को 26 से, हो सकता है अपोजिट से लिखा। पहले ये पैटर्न बना के देखते हैं बनता है कि नहीं। ठीक, फिर एल को 12 से लिखा, वो सही है। ठीक, फिर एस को 19 से लिखा, वो भी सही है। और ई को अपोजिट कर दिया, ठीक है, 22 से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ आप समझ गए होंगे ए और ई फिर से। ठीक है, पीछे को रिमाइंड करके देख लीजिए कि स्वर जो हैं इसने अपोजिट से लिखे हैं और व्यंजन जो हैं वो सीधे सीधे लिखे हुए हैं। ठीक है, सेम अप्रोच इधर भी आपको करनी है और वही अप्रोच इसमें भी करनी है। ठीक है, आई 9 पे आ रहा है, आई का आर होता है अपोजिट मेरे भाई, तो आर आता है 18 पे। ठीक है, एन 14 पे आएगा। ठीक है, डी कितने पे आएगा मेरे भैया, 4 पे आएगा। यू 22 पे आता है, इसका अपोजिट कितना होगा, एफ, जो कि 6 पे आएगा। सी भैया 3 पे आता है मेरे भाई। ठीक है, और ई कितने पे आता है मेरे भैया, 5 पे आता है। बट इसका अपोजिट वी विच इज 22, दैट्स वाई अवर आंसर विल बी व्हाट इज अवर आंसर, अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ये 6 जो 7 आ रहा है वो गलत हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये है एंड दिस क्वेश्चन इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज आवर लास्ट क्वेश्चन। चलिए, एक विशिष्ट कूट भाषा में लोशन को ये लिखा जाता है, डेंस को ये लिखा जाता है, देन क्रैंक को क्या लिखा जाएगा, क्रैंक को क्या लिखेंगे। चलिए लगाइए थोड़ा सा भाई दिमाग, आप लोग भी यूज करिए। देखिए एल को क्या लिख दिया इसने, ओ। ठीक है, एल को क्या लिख दिया, ओ लिख दिया। एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। 12 से कहाँ पहुँच गए, 15। ठीक है, 12 से 15 पे पहुँच गए भाई, समझ रहे हैं बात। 12 से 15 पहुँचेंगे तो मतलब भी आपने क्या किया, 3 ऐड किए। ठीक है, ओ से आर पे पहुंच गए। ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। 15 में 3 फिर ऐड कर दिए। ठीक है, और इस तरह से इसने सभी में क्या किया, 3 ऐड किए हैं। बट आई में इसने आई कितने पे आता है भैया, आई आता है हमारा, आई कितने पे आता है, आई आता है हमारा 9 पे। और आई इधर कितना, इन्होंने जे 10 लिया है, जे आता है 10 पे। ठीक है, तो आई में इन्होंने 1 ऐड किया है। ठीक, समझ के यहाँ पर बहुत ध्यान से करना, बहुत ही कर रहा इन्होंने लगाया होगा कुछ। ठीक है, हाँ, बाकी सभी लेटर्स में इन्होंने 3 ऐड किए, बट आई में इन्होंने क्या किया, 1 ऐड किया। अब यहाँ दूसरा भी चेक कर लो भाई, ऐसे नहीं मिलेगा। नहीं तो डी में 1 ऐड किया, बिल्कुल सही। ई में भी 1 ऐड किया, बिल्कुल सही। एन में इन्होंने 3 ऐड कर दिए ये, और एस में भी 3, ई में 1। समझ आई बात। एल में भी 3 ऐड कर रहा है, इसका मतलब जो है एल से ऊपर के जितने भी हैं उसमें इन्होंने 3 ऐड किए। एल से ऊपर वाले अक्षर जितने भी उनमें 3 ऐड करना है, और एल से जितने भी पहले आते हैं अक्षर उनमें 1 ऐड करना है। समझ किया, आई की बात नहीं आई, बात समझ आई कि नहीं आई। एल से ऊपर जितने भी हैं उनमें 3 ऐड करने हैं, और एल से नीचे जितने भी अक्षर आएंगे उनमें आपको 1 ऐड करना है। यहाँ तक कन्फर्म हो गई बात। अगर यहाँ तक कन्फर्म हो गई तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कन्फर्म हो गई बात, ठीक है। तो आगे देखिएगा भैया, अब क्या बनाना है हमें, क्रैंक का बनाना है। क्रैंक सी में 1 जोड़ेंगे डी, ठीक है। अब डी से तो 1 ही यहाँ स्टार्ट हो रहा है, 1 ही बार में मिल गया। फिलहाल पूरा कर लेते हैं। आर में 3 जोड़ेंगे, 18 और 3 कितने होगा, 21, यू आ जाएगा, ठीक है। ए में भी आपको 1 ही जोड़ना है और वो बी होगा, ठीक है। फिर एन में आपको 3 जोड़े 17 हो जाएगा, 17 पे क्यू आएगा, ठीक है। फिर के कितने पे आता है मेरे भाई, के आता है 11, ठीक है। और एल के बाद में एल से पहले आता है, ठीक है, तो 1 जोड़ना है, ठीक है। के 11, 3 के 11 पे आता है, ठीक है। के बाद एल आता है। अब के में भी इन्होंने क्या किया है, के में इन्होंने जोड़े हैं भाई, एन तक पहुंच गए, ठीक है। 11 और 3 14, इसमें भी इन्होंने 3 ही जोड़े, तभी तो इन्होंने एन बनाया, ठीक है, तभी तो इन्होंने एन बनाया। इसका मतलब के में भी इन्होंने 3 ही जोड़े तो एन बनाया है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन भैया हमारा कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे
केबीएस के पेपर में जो हमसे रीजनिंग का पार्ट पूछा जाता है, ठीक है, उससे जुड़े क्वेश्चंस, समझ आ गई बात। रीजनिंग के पार्ट से जुड़े क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और वीडियोस को अच्छे से बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, आप हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और पैटर्न के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।